ईयर्स टुडे टॉपिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो कि हमारा बायोस्टैटिक एम फार्मा सेकेंड ईयर का टॉपिक है। देन हमने इसके ऑलरेडी 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए यूनिट फर्स्ट में, जो कि हमने रिसर्च देखा, उसके ऑब्जेक्ट, देन प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़, और उसके बाद हमने क्रॉस ओवर डिज़ाइन एंड स्टडी डिज़ाइन ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। देन हमारा उसके बाद टॉपिक आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सो नॉर्मली पहले ओवरव्यू लो कि जो हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, ऐसा एग्जाम्पल हम अगर समझे तो जैसे कॉलेज या स्कूल में कोई भी टीचर होता है तो वो हमें बोलता है कि ये टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे, राइट। तो उस टॉपिक के बारे में आप थोड़ा बहुत स्टडी करके आइए। तो वही होता है कि आप उस टॉपिक के बारे में गूगल से या बुक्स वगैरह से थोड़ा बहुत स्टडी करके आओ, ठीक है। या आपने उसके बारे में के लिए ओवरव्यू ले लिया, राइट, कि हाँ ये जैसे बायोलॉजी क्या होती है, तो हमने उसके बारे में जान लिया कि हाँ ये होती है, ठीक है। तो उसी के बारे में क्या हो गया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब सीधा सीधा मीन किसी भी रिसर्च करने पर, किसी भी टॉपिक पर आप रिसर्च अगर कर रहे हो तो उसका पहले ओवरव्यू ले लेना, ठीक है, थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी ले लेना, फिर आप अगर उस रिसर्च को स्टार्ट करोगे तो आपको हेल्पफुल होगा, राइट। सो हम डेफिनेशन के फॉर्म में देखेंगे। A review of literature is a body of text that aim to review that critical points of knowledge on the particular topic of the research, ठीक है। Then a research review is account of what has been already stabilized or पब्लिश्ड ऑन द पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक, ठीक है। वही जो मैंने बोला कि जो भी आपको टॉपिक मिला है रिसर्च के लिए, वो ऑलरेडी से आपने कोई आर्टिकल्स देख लिया या आपने जर्नल्स पढ़ लिया उस टॉपिक के बारे में, राइट। तो उसी अकॉर्डिंग को आप मतलब लेके चल सकते हो एज ए एग्जाम्पल। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं RFL के, ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड डेवलपमेंट ऑफ रिफाइनमेंट ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस, ठीक है। देन नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ यूजफुल रिसर्च क्वेश्चंस और प्रोजेक्ट इन डिस्कवरी ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चन अबाउट सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम, ठीक है। सो मेन अपना इंपॉर्टेंस यही हो जाता है कि जो अपन रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना होगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक मिल रहा है तो आप सीधे रिसर्च करने पहुँच गए तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आपने उस टॉपिक के बारे में पहले रिव्यू नहीं किया, हमने जाना ही नहीं किया कि मतलब उस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, राइट। तो हमारे इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट है पर्पस ऑफ RFL, मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सो 4 पर्पस फॉर RFL। फर्स्ट है फोकस ऑन प्रीवियस रिसर्च, ठीक है। वही कि आपका जो मतलब रिसर्च कर रहे हो तो उसके पहले का एक बार ही दे चेक कर लो, प्रीवियस आप पढ़ लो, है ना, कोई भी आर्टिकल या जर्नल्स। शो हाउ यूर स्टडी इन द फिल्स द गैप्स एंड सो हाउ आपकी स्टडी किस टाइप की है वो आपको दिखाना है। द नेसेसिटी एंड रिटेंशनल ऑफ योर स्टडी एंड सेट बाउंड्रीज ऑफ योर स्टडी। जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसके उसके क्या होना चाहिए, उसकी कुछ एक बाउंड्री का सेटअप होना चाहिए। फर्स्ट आता है हमारा फोकस ऑन प्रीवियस रिसर्च। प्रोवाइड ओवरव्यू इन क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ पास्ट एंड करेंट थिंग्स, आइडियाज़ एंड पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। वही कि जो आपने जैसे आपको क्या करना है, कोई भी आपने टॉपिक पकड़ा है तो उसके पहले पास्ट एंड करेंट के बारे में आपको अच्छे से मतलब देखना है। नेक्स्ट सो हाउ your study in first to gap, so provide a basic upon which to make a critical decision and regarding the direction of the research, आप अपनी रिसर्च को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो वो देखना। देन थर्ड हमारा आता है कि द नेसेसिटी ऑफ द रिटेंशनल ऑफ द स्टडी। सो इसमें क्या क्या आ जाएगा कि आप जैसे डज इट मेक अ सनसाइन एंड हाउ इट इज़ नोवल एंड वाई इट इज़ अ इम्पोर्टेंट, हाउ इज़ डिफरेंट। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हमने बोला कि रिव्यू करना है आपको तो आपने उठाया और रिव्यू में ऐसा है कि पूरा का पूरा जो एक जनरल है तो आपने पूरा अपने रिसर्च में बोल उतार दिया। तो ऐसा नहीं करना, जो आप स्टडी कर रहे हो थोड़ा बहुत मटेरियल वो भी उसमें ऐड होना चाहिए। तो वही कि आपका क्या उसमें नोवल है, क्या इंपॉर्टेंस दिख रहा है, क्या डिफरेंसेस है आपके रिसर्च में, ठीक है। तो वो हमें दिखना चाहिए। नेक्स्ट है सेट बाउंड्रीज ऑफ योर स्टडी। सो डिटर्मिनेशन द स्कोप एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपकी जो रिसर्च टॉपिक है उसमें एक फिक्स्ड सेटअप होना चाहिए और उसको आपको करना चाहिए स्कोप के थ्रू डिटर्मिनेशन करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे आता है टाइप्स ऑफ RFL। फर्स्ट आता है ट्रेडिशनल एंड नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू। नेक्स्ट सेकंड है हमारा
सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस एंड मेटा सिंथेसिस, ठीक है। सो देन फर्स्ट हमारा आता है ट्रेडिशनल एंड नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू। सेलेक्ट रिव्यू ऑफ द लिटरेचर दैट ब्रॉडली कवर्स आ स्पेसिफिक पॉइंट्स। मेन ये आता है कि जो भी आपने रिसर्च पकड़ा है तो उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट हो, मतलब एक स्पेसिफिक टॉपिक होना चाहिए, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। सो 4 कॉमन टाइप्स ऑफ नैरेटिव रिव्यू, जैसे जनरल क्या हो जाएगा, लिटरेचर रिव्यू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थ्योरेटिकल लिटरेचर रिव्यू हो गया, एंड मेथोडिकल लिटरेचर रिव्यू, एंड हिस्ट्रिकल हो गया, ठीक है। ये हमारे 4 टाइप्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। सो इसमें क्या आ जाएगा, यूटिलाइज एग्जिस्टिंग सर्च एंड स्टडीज मेक सर्टेन दैट द मैक्सिमम एक्सीलेंट ऑफ रिलेवेंट रिसर्च हैज़ बीन कंसिडर्ड। सो इसमें कुछ हमारे 7 की प्रिंसिपल आ जाए, प्रिंसिपल आएंगे जो कि 2008 के थ्रू हैं। सो फर्स्ट हमारा आता है ट्रांसपेरेंसी, क्लियरिटी एंड इंटीग्रेशन एंड फोकस, इक्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी एंड कवरेज, ठीक है। यानी इसमें सिस्टम के तौर पे आप कैसे लिटरेचर ऑफ रिव्यू शो कर रहे हो। नेक्स्ट आता है मेटा एनालिसिस। सो क्वांटिटेटिवली combines the result of study that are result of a systemic literature review capable of performing a statistical analysis of the pulled result and relevant analysis। सीधा ही आ जाएगा कि जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में आपको एक परफेक्टली क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली क्या करना है, एक मतलब स्टडी करना है और उसका रिजल्ट निकालना है। देन नेक्स्ट आता है मेटा सिंथेसिस और क्वालिटेटिव मेटा एनालिसिस। सो इसमें आ जाएगा कि सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ फाइंडिंग द क्वालिटेटिव स्टडी, ठीक है। यानी जो स्टडी आप कर रहे हो तो उसकी कोई क्वालिटी वगैरह है या नहीं, तो वो चीज़ देखना, ठीक है, फाइंड आउट करना। यूज़ द सेकेंडरी एनालिसिस टू रिसर्च एंड न्यू कॉन्सेप्चुलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं क्या, सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। सो फर्स्ट आता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। सो फर्स्ट में हम देखेंगे कि रो डेटा क्या हो जाएगा। सो रो डेटा में आ जाएगा ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर हैज़ बीन एनालाइज्ड। सो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे, जैसे कि क्या आ जाएगा, फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन, कमेंट्री अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स एंड व्यू पॉइंट्स एट द टाइम। देन सेकेंडरी, सोर्स दैट एनालाइज और interpret primary data, they do not offers new evidence. Next है tertiary source, so that capable data on a particular topic, ठीक है। सो इसमें क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक की कलेक्शन और लिस्ट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड सोर्स रेफरेंस वर्क्स एंड फाइंडिंग टूल्स फॉर सोर्स, ठीक है। टर्सरी में आपका जो क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड होगा ना, तो उसका पूरा जो लास्ट में आपको क्या करना है, उसके क्या उसका कलेक्शन निकल रहा है, उसका लिस्ट देना है। देन क्या सोर्स मिलता है हमें उससे, ठीक है, क्या सोर्स निकल रहा है फर्स्टरी और सेकेंडरी का, इन डिफरेंस फ़र्क क्या है उसका, ठीक है। ये सब हमें टर्सरी में दिखाना है। ओके, थैंक यू।